डियर व्यूवर्स फ्रेंड्स, इस वक्त ये हमारे तीसरे पेशेंट हैं सिरोसिस ऑफ लीवर की। इनका नाम है इशरत खातून, नजफगढ़ से आई हैं और ये 8 साल से इनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। उसके बाद इनको कंप्लेंट शुरू हो गई, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, जो खाती हैं वो फ़ौरन उल्टी होने लगता है और लेटरिन पतली लगती थी, पेट में दर्द रहता था, जनरल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी कि घर में चलना फिरना भी और घर के काम करना मुश्किल था। ये हमारे पास आई, ये हमारे पास में आई थी 11/4/22 को, 11 अप्रैल को। तो उस वक्त जब इनकी ये रिपोर्ट थी तो रिपोर्ट इनकी अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन की इनकी रिपोर्ट है, ये 25/3/2022 की है, मार्च की। अप्रैल में ये हमारे पास आई। तो ये इनकी रिपोर्ट है आपकी CECT एब्डोमेन की। इसमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़ CLD विद पोर्टल हाइपरटेंशन और गाल स्टोन और स्प्लीनोमेगाली थी। ये ऑपरेशन कराने गई थी गाल स्टोन का, तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराया तो ये सब चीज़ें मिली। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इसका इलाज कराओ जो आपका सिरोसिस हो। इनका उस वक्त KPA कराया, तो KPA इनका ये मई का है, 22 मई को चुके जब ये आगे, तो इनका 14 था 22 मई को। और इनको 4 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट है। 4 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद में अब हमने इनका कराया KPA। तो पहले 14 था, 14 जो 4 ग्रेड में आता है, और अब इनका 8.6 रह गया, यानी बिल्कुल 8 तक नॉर्मल तक होता है, 8 KPA ये नॉर्मल की तरफ आ गया, जो 14 हो गया था, यानी डबल हो गया था। और पहले से इनको काफ़ी आराम है। अब ये ख़ुद ही बताएंगे आपको कि सिरोसिस ऑफ लीवर और गॉल स्टोन और स्प्लीनोमेगाली और पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट को यूनानी दवा लेने से क्या फ़ायदा हुआ। तो आप ये बताओ कि आपको ये बीमारी कब से चल रही थी? ये बीमारी में 2 साल से चल रही थी, तो हमको समझ में नहीं आता, नॉर्मल दवाई लाते थे, खाते थे और फिर ऐसे ही हो जाता था। तो आपको क्या क्या तकलीफ रहती थी? तकलीफ रहती थी, कमजोरी बहुत रहता था, भूख नहीं लगता था, काम करने का जी नहीं करता था, बस ऐसा ही लगता था हमको। घर में लेटी रहती थी? घर में सोए रहते थे बस, नींद भी नहीं आती थी, बस इधर से उधर ऐसे ही करते रहते थे। बेचैनी रहती? हाँ, बेचैनी रहता था। भूख कैसी लगती थी? भूख तो खाने का दिल ही नहीं करता था, एकदम खाना देख के लगता था कि एकदम खाए ना, चिड़चिड़ाहट के जैसा मन करता था, ऐसा लगता था। लैट्रिन कैसी आती थी? और लैट्रिन तो बस कभी पानी के जैसा, कभी आम के जैसा, अजीब अजीब सा आता था। तो खाने के बाद कुछ लैट्रिन जल्दी लगती थी या नहीं? जल्दी लगती थी, बस मुंह में निवाला दिया और लैट्रिन भागे, ऐसे ही लगता था। अब है कि अल्लाह का शुक्र है कि बस खा रहे हैं और बस परहेज है, सबसे बढ़ के परहेज है। परहेज किया तो सही रहा रिजल्ट, और थोड़ा बहुत वो चिकन विकन खा लिया तो पेट में गर्मी बन के वो हो जाता है। पहले से जो जैसे पहले कंडीशन थी पहले से बहुत बेहतर है। अब कुछ काम घर का करने लगी? हाँ, अल्लाह का एहसान है। जी जी। हाँ, अल्लाह का एहसान है, बहुत लाख लाख शुक्र है, करते हैं, काम वाम कर ही रहे हैं घर का। तो डियर व्यूअर्स, इनको जो सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप होता है वो डायबिटीज़ की वजह से, जिसको हम कहते हैं NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, तो उसकी वजह से था। अब इनकी शुगर भी कंट्रोल हुई है और इनका फाइब्रोसिस जो है और सिरोसिस वो भी कम हो गया है और क्लिनिकली शी इज़ इम्प्रूव। तो ये हैं रिज़ल्ट हमारे यूनानी ट्रीटमेंट के। और हम इसलिए बनाते हैं कि पेशेंट आता है, ठीक होता चले जाता, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो तो हम किसी को बता नहीं सकते कि ये इलाज हमने किया। उस इलाज करने के बाद में LFT नॉर्मल आ गया, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ गया, पेशेंट की भूख नहीं लगती थी, कमज़ोरी रहती थी, स्टूल में कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन रहते थे, उसमें काफ़ी इम्प्रूव था। और बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जो हज़ारों साल से ये दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है। और हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ करती है और उससे आज बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे पेशेंट जो सिरोसिस ऑफ लीवर, एसाइटिस, एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली, पोर्टल हाइपरटेंशन में मुब्तला थे और वो नॉर्मल की तरफ आ गए। थैंक यू सो मच।